संतान के सैया मेरी मेरे ये बदनामी। संतान के सैया मेरी ये रही बदनामी। पिया पिया तुम तो राज काज में लगे रहते हो, बताइए समाज क्या कहता है, बताइए तुम्हारी प्रजा क्या कह रही है। तुमको निबल बताए पांच का है तुम्हारी रानी। बताए बाजता है तुम्हारी रानी, तुम्हारी रानी। सीतनी के रोई गई आज महारानी, सीतनी के रोई गई आज महारानी, महारानी महारानी। पीतली होती चाहे बदलवाती, बड़ी को फिर बदली बछड़ा हो तो के पाए नथुआती, बड़ियों सामना हो जा। मैया सुनीति ने रो करके कहा, पिया पिया, जैसे घर में अंधेरा होता है, अंधेरे को दूर करने के लिए एक दीपक होता है, इसी प्रकार दीपक जलाने से उजाला हो जाता है कमरे में। इसी प्रकार जीवन में, माँ बाप के जीवन में अगर संतान नहीं है तो अंधेरा होता है, संतान से जीवन का उजाला हो जाता है। आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती है मेरी,
हमारे गर्भ से किसी संतान जन्म नहीं ले रही है, तो आप ऐसा करो, तुम शादी सौत आ गई, सौत नहीं वो हमारी छोटी बहन है, उसे लेकर के आओ। बांधी गई, दोनों हाथ जोड़े, बहन डोला से कदम नीचे रखो, आपको बड़ी वाली रानी याद कर रही है। बांधी से वो लिखे जब महल में कोई और है, लेकिन ना ये बुरे बार भाई तुम्हारे चक्कर में भाई तुम तो सुंदर बड़ी भाई रानी है, पर बात जह है थोड़ो समस्या दिक्कत आई जाती है, ताकि मैं तुम्हारे संग ब्याह हो कि आओ है ये कहां महाराज को बुलाओ, वो तान बात को बुलाओ। दोनों हाथ जोड़े और तान पात से छोटी वाली रानी बोली कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, बस संतान बढ़ान को काफी थी, मुझे भारज हो के वे लाए हो। मुझ पर इतना एहसान करो, मेरा डोला पीहर भिजवा दो, तुम सौत के संग में ऐसे करो, मोको पीहर में छुड़वा दो। तुम उसके साथ में रहो, उसके साथ में रहो। जो इतने शब्द कहे उत्तान बात बोले, अब तो मुसीबत सिर पर आ गई है रूपेश। लल्ला झड़का ले आने वाले भैंसियां दूध कम हो जाता, और तो तमई नहीं है फागुना गुना। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बांदी को भेजा, बांदी तू जा, जिसको मैं सारी रात में समझाता रहा उसने मेरी एक बात नहीं मानी। अब जाओ बुला लाओ भाई। सुरची डोला से उतर नहीं रही, बांदी पहुंची। महारानी, महारानी साहिबा छोटी बहन आपकी उतर नहीं रही है, क्या किया जाए कि कैसे आ जाए? जब तक उसकी बड़ी बहन घर में है और छोटी बहन कैसे आ जाएगी? पाए पे पांव को देगो, ये तो समझदार के लिए सारे काफी होता है। पाए पे पांव को दिए, हमें बड़ी बहन समझ रही है, तासे न आ रही है कि चलो हम चल रहे, तब देखो आएगी। मन बहुत खुशी है, क्योंकि विचार होते हैं, कुछ माताएं होती हैं दयावान होती हैं, और कुछ तो रोड़े बहुत वैसी होती। तो जो कही कि चलो, कि चलो, बहुत खुशी के साथ में, अरे मेरी आई गई सोती द्वार, अब बहने चल सोते न ले आवे, मेरी डोला पूजी रही महारानी, डोला पूजी रही महारानी, जनी लोटा दियो
की पहुंची है, दोनों हाथ जोड़े हैं। हे बहन, इस डोला से कदम नीचे रखो, आपको महल और राज इंतजार कर रहा है। तुम रानी की बन तरह रहना, मैं दासी बन जाऊंगी। तुम कहोगी पैर दबा, मैं तेरे पैर दबाया करूंगी। तुम कहोगी भोजन बना, तो मैं भोजन बना करके तुम्हें खिलाया करूंगी। केवल इतना मेरा काम कर दो, आप उस महल में चलो। जवाब दिया है, बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है, चिड़ियाघर में रहना चाहती है। ऐसी मत सोचो, ऐसी बात मत सोचो। आपके बच्चा होएंगे, मैं अपनी संतान समझ करके खिलाई। हाँ ले ले, तू खिलाएगी, तू खिलाएगी। माँ की ममता क्या होती है वो भोंट लोग आई क्या जाने। और जिसके न गई हुए पाए बेमाई वो पीर। हम तुझे अपना बच्चा दूंगी, तू गला घोंट के मार देगी। जिसकी संतान नहीं होती उसे ममता का मतलब क्या, उसे ममता नहीं होती, हम तुझे बच्चा नहीं दे सकती। सुन, महाराज बात से कहा सुरची ने, महाराज अरे हम जब उतरी डोला से और पहले सौते को दियो लेखा। हम जब उतरी डोला से पिया पिया सौत चून की बुरी तेरी छुरी मन सैया। सोचो, एक पत्नी कह रही है सौत, एक पत्नी कह रही है छोटी बहन, तो विचार अलग अलग हुए। हर स्त्री के विचार अलग अलग होते हैं। कुछ माताएं दयावान होती हैं, कुछ माताएं कुछ वैसे होती है जिसने को दया नहीं आती। जवाब फिर विनती की, दो हाथ जोड़े बहन आप चलो, आप हमसे जो भी काम कराना, तुम रानी के मन की तरह से रहना, हम दासी के, हम बांदी की तरह हम तुम्हारा काम करती रहूंगी। तू मानेगी नहीं जाएगी। डोला से लात लगाई, लात पीठ में थी, और जैसे ही लात पीठ में दई, मैया पछाड़ खाए के गिरी। मैया पछाड़ खाए के जैसे ही गिरी है, माँ के आंखों में आंसू आ गए। खड़ी भई बहन, तेरी कमी नहीं है, ये सब हमारी किस्मत की बात है। जहां में लिखी हती तब लात मोय आज मिली, जहां में लिखी हती। मैया रोई के बोली बहन, मेरे पीठ में मारी लात, मैंने मेरी कोई शर्म
अगर तू नहीं रह सकती है मेरे साथ में तो तू महल में रहे, मैं झोपड़ी डाल करके अपना समय खेतों में काट लूंगी, तुम रहो। आज मैया, आज वो दुखिया जंगल में रह रही है, झोपड़ी डाल के खेतों पर रह रही है, चिड़ियां काग उड़ा रही है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो भी पेट भर के नहीं। जौ की रोटी 2 सुबह 2 शाम। जौ की रोटी क्यों दी? जौ की रोटी इसलिए दी, ये मरे ना और पनपे ना, गरम दूध न उगलेवे को और न लेलेवे को, मतलब बीच में अटकाए। जैसे बाई चांस अगर पति चले गए जाके डैनो और जाके कहूं संतान हो गई तो जो संतान के लिए तो हमारी इज्जत हो रही है, जाके संतान हो जाइए फिर हमारी इज्जत ना हो है। जौ की रोटी मिल रही है, बहुत समय हो गया। एक समय की बात है, मैया सुनीति ने मन में विचार किया है, मन में सोचा कि इस जीवन से विकास, इस जीवन से मैं अगर मर जाऊं तो हम तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं मरना चाहती हूं। आज मैया सुनीति मरने के लिए जैसे ही चली है। हेलो, रात्रि की वक्त मैया सुनीति जैसे ही चली है जंगल के लिए, अरे दुख की मारे मां लला, अरे दुख की मारी मात और झोपड़ी से बाहर खड़े आई। मैया अरे के मैया जंगल मेरे ठहरी, अरे के मैया जंगल में ठहरी, पैरन की बही आवाज निकल गई, आई गया चेहरी, पैरन की बही आवाज निकल गई, आई गया चेहरी। काला सर्प निकल के आ गया, काले सर्प से मैया बोली, लला बछड़ा, अरे लला मेरे संकट को रे बांटो, अरे लला मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सब हो नहीं जाए, लला अंगुली में काटो, सब हो नहीं जाए, अंगुली में काटो। काले सर्प से मां कह रही है, लाला मुझे डस ले, मैं मरने के लिए आई, अगर तू मुझे डस लेगा तो मुझे मरने में आसानी होगी, मैं मर जाऊंगी। काले सर्प ने मना कर दिया, सर हलाया और निकल गया। अरे लिखी को मिटवैया, अरे लिखी को मिटवैया,
बिना भजन के होए रानी तेरी टमाटोल नैया। ए भैया बिना भजन के होता तेरी टमाटोल नैया। तेरी भजन के बिना हमारी टमाटोल नैया। आज मैया, आज माँ काली सर्प ने मना किया, काला सर्प निकल गया। मैया और आगे बढ़ी, आज हम मरे हैं, अब हम नहीं जिंदा रहे हैं। जवाब दिया है इस जीवन से मरना ही अच्छा है। मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। नारद से भेंट हुई। नारद ने देखा रात्रि के वक्त तबला जाती, क्या कर रही है? क्या कर रही है? बाबा जी मैं मरना चाहती हूँ। काय को? हमारे किसी संतान ने कूप से जन्म नहीं लिया, मैं इसलिए मरना चाहती हूँ। पागल हो बेटी, तुझे पता है आत्महत्या से सबसे बड़ा, इससे बढ़ के कोई पाप नहीं है। तू पाप करना चाहती है? तू तो बहुत समझदार लड़की लग रही है, तो इस पाप को तू करना चाहेगी? आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। मैया बोली मैं मरूं न तो करूंगा, क्या करे? संतान के लिए मरना चाहती, जवाब दिया अरे बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल है। जा तेरे संतान हो जाएगा। वचन दे दिया। मैया हंसने लगी। 6 महीना हुई है, मैंने पिया की शक्ल ना देखी, और बिना पति के बाबा जी ना जी ना संतान हो ही नहीं सकती है। अरे मुझे आज तक मालूम था कि गृहस्थ लोग झूठ बोल जाते हैं, मुझे आज मालूम पड़ गया कि संत लोग भी झूठ बोलते हैं। नारद कहने लगे लड़की, हमारा वचन तुझे झूठा लग रहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और जब संत वचन पत्थर की लीका। मोर कहते हैं परमात्मा को, मोर परमात्मा को कहते हैं। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मतलब परमात्मा का वचन झूठा हो सकता, पर लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। एक बार वचन दे दिया था तुलसीदास ने। जब यहाँ की बात है, जब अकबर का शासन था, जब अकबर का शासन था, तब तुलसीदास ने